ओम शांति। सुनेंगे 14 जनवरी 1985 के बाप दादा के मधुर अव्यक्त महावाक्य। इन अव्यक्त महावाक्यों की विशेषता कि बाबा ने इन अव्यक्त महावाक्यों में बताया कि शुभ चिंतक कौन है। तो मुरली का टाइटल भी है शुभ चिंतक बनने का आधार स्वचिंतन और शुभ चिंतन। बाबा ने कहा जो सदा शुभ चिंतन में रहता है वह स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। शुभ चिंतन आधार है शुभ चिंतक बनने का। पहला कदम है स्वचिंतन। स्वचिंतन अर्थात जो बाप दादा ने मैं कौन की पहेली बताई है उसको सदा स्मृति में रखना। स्व को भी जो हूँ जैसा हूँ अर्थात जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप हूँ उस रूप से अपने आप को जानना और उसी स्वचिंतन में रहना, इसको कहा जाता है स्वचिंतन। संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा अर्थात शक्तिशाली आत्मा। मैं कमजोर हूँ, पुरुषार्थी हूँ लेकिन सफलता स्वरूप नहीं हूँ, माया जीत नहीं हूँ, यह सोचना स्वचिंतन नहीं। यह कमजोरी व पुरुषार्थहीन व ढीला पुरुषार्थ देह अभिमान की रचना है। तो बाबा ने इसमें स्वचिंतन और देह अभिमान का भी अंतर बताया। स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसा स्वचिंतन वाला शुभ चिंतन कर सकता है। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना। शुभ चिंतन का मतलब बाबा ने बताया कि शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना, रचता और रचना के गुह्य रमणीक राजों में रमण करना। एक है सिर्फ रिपीट करना, दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना अर्थात ज्ञान खजाने के मालिक बन के नशे में रहे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहना। ज्ञान के एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना अर्थात स्वयं को अमूल्य रत्नों से सदा महान बनाना। ऐसा ज्ञान में रमण करने वाला ही शुभ चिंतन करने वाला है। ऐसा शुभ चिंतन वाला स्वतः ही व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से दूर रहता है। स्वचिंतन शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है जो और चिंतन करने के लिए सेकंड व श्वास भी फुर्सत का नहीं। इसलिए सदा पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन से सेफ रहती है। न बुद्धि में स्थान है न समय है। समय भी शुभ चिंतन में लगा हुआ है। बुद्धि सदा ज्ञान रत्नों से अर्थात शुभ संकल्पों से संपन्न अर्थात भरपूर है। दूसरा कोई संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं। इसको कहा जाता है शुभ चिंतक आत्मा। हर ज्ञान के बोल के राज में जाने वाला। हर ज्ञान का बोल बाबा ने क्यों बोला, हर एक चीज के राज में जाने वाला। सिर्फ साज के मजे में रहने वाला नहीं, साज अर्थात बोल के राज में जाने वाला। जैसे स्थूल साज भी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, ऐसा ज्ञान मुरली का साज बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साज के साथ राज समझने वाले ज्ञान खजाने के रत्नों के मालिक बन मनन करने में मगन रहते हैं। मगन स्थिति वाले के आगे कोई विघ्न नहीं आ सकता।
बाबा ने कहा शुभ चिंतक अर्थात ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले, शुभ चिंतन के खजाने से कमजोर को भी भरपूर कर आगे बढ़ाएगा। यह नहीं सोचेगा इसमें तो ज्ञान है ही नहीं, यह ज्ञान का पात्र नहीं, यह ज्ञान में चल नहीं सकते। शुभ चिंतक बाप द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे उस सहारे की टांग दे लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बन जाएगा। शुभ चिंतक आत्मा अपनी शुभ चिंतक स्थिति द्वारा दिल शिकस्त आत्मा को दिल खुश मिठाई द्वारा उनको भी तंदुरुस्त बनाएगी। शुभ चिंतक आत्मा किसी की कमजोरी जानते हुए भी उस आत्मा की कमजोरी को भुलाकर अपनी विशेषता की शक्ति की समर्थी दिलाते हुए उसको भी समर्थ बना देगी। किसी के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, सदा गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उड़ाने की दृष्टि होगी। सिर्फ स्वयं शुभ चिंतन में रहना व शक्तिशाली आत्मा बनना यह भी फर्स्ट स्टेज नहीं, इसको भी शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। शुभ चिंतक अर्थात अपने खजानों को मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं प्रति सेवा में लगाना। शुभ चिंतक आत्माएं नंबरवार सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी हैं। सदा शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि, तो सृष्टि भी ऐसी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ दिखाई देगी। वैसे भी साधारण रूप में कहा जाता है शुभ बोलो। ब्राह्मण आत्माएं तो है ही शुभ जन्म वाली, शुभ समय पर जन्मे हो। ब्राह्मणों के जन्म की घड़ी अर्थात वेला शुभ है, भाग्य की दशा भी शुभ है, संबंध भी शुभ है, संकल्प कर्म भी शुभ है। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं के साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी अशुभ का नाम निशान नहीं। ऐसी शुभ चिंतक आत्माएं हो ना, तो ये विशेष बाबा ने शुभ चिंतक आत्मा बनने का आधार बताया कि शुभ चिंतक आत्माएं कैसे बन सकते हैं, उसका आधार क्या है, और जज करने के लिए एक आधार बाबा ने दिया कि इसके आधार पे हम स्वयं को चेक कर सकते हैं कि हम शुभ चिंतक आत्माएं हैं अथवा कितना शुभ चिंतक आत्मा बने हैं। तो ये थे 14 जनवरी 1985 के अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति।